हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है कैपेसिटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था। अब इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी निकालनी है हमने, तो इसमें क्या करेंगे, एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी दो प्लेट्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस प्लेट का जो एरिया है, ईच प्लेट जो है उसका एरिया बराबर है, एरिया जो है वो ए है, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है डी। इसको हम डिफाइन कर देंगे, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग विथ या विथ प्लेट्स ऑफ एरिया। प्लेट्स का एरिया कितना है, प्लेट्स ऑफ एरिया ए ईच, दोनों प्लेट्स का एरिया जो है वो ए है, एंड सेपरेशन डी between the plates, and vacuum is filled between the plates. Vacuum is filled between the plates. प्लेट्स के बीच में जो क्या भरा है, वैक्यूम भरा है, मतलब ये जो एयर है प्लेट्स के बीच में। क्यू इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, पर क्यू जो है चार्ज कैपेसिटर को किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमने क्यू चार्ज दे रखा है। इफ इसके दो पार्ट बना लेते हैं यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद। इफ क्यू इज इक्वल टू चार्ज given to plates of capacitor, कैपेसिटर की प्लेट को हमने जो चार्ज है वो क्या दे दिया, एंड सिग्मा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity between प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके लिए हमने देखना है प्रीवियस चैप्टर था, जो पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने दो प्लेट्स के बीच में, दो शीट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और जिसका स्पेशल केस था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दो शीट्स के बीच में थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और जब दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा और सेम मटेरियल की होंगी तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल और अपोजिट हो जाती हैं। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो बीच के अंदर जो एक्सप्रेशन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट्स, वो आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो का वो कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 2 कर लेंगे, ये 1 कर ले। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। V इज इक्वल टू, और V जो होता है वो होता है E इंटू डी के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, जो किस फार्मूले से आता है, जो आता है हमारे पास ये जो फार्मूला है, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, यानी कि V इज इक्वल टू ई आर, ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाता है, और V इज इक्वल टू ई एल हो जाता है जब ये डिस्टेंस फिक्स हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, इसकी एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, देयरफॉर V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ई की वैल्यू यूज़ कर ली, और ई की जगह जो है सिग्मा की जगह हम यूज़ करते हैं क्यू बाई ए, देयर और V इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 3 थी, तो ये हो जाएगी 4, क्वेश्चन नंबर 4। सो द कैपेसिटी, सो द कैपेसिटेंस, सो द कैपेसिटेंस C ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो जाएगी C इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला C क्या होती है, चार्ज बाई पोटेंशियल। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्या बाई V। ये इक्वेशन 5 है। यूजिंग 4 इन 5, 4 को 5 के अंदर यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू की ये है, और इसको हम क्यू अपॉन क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नोट अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास C की वैल्यू जो है वो ये आ जाती है, C इज इक्वल टू ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, यानी कि क्या से क्या कैंसिल हो जाता है, और ए एप्सिलॉन नोट जो है वो रिवर्स होके जो है ना ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ये आ जाएगा कैपेसिटी की एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर जब उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम भरा हो, यानी कि एयर हो, और दोनों प्लेट्स का एरिया ए हो और उनके बीच में सेपरेशन डी हो, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन आती है वो आती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसकी जगह एयर की जगह अगर कोई मीडियम अगर आ जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक जिसकी परमिटिविटी ई हो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के हो, तो कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, जब कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ए था, उनके बीच में सेपरेशन डी था, और वैक्यूम जब इन प्लेट्स के अंदर था, दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम जब हमने मीडियम लिया था, तब इसकी कैपेसिटी ये आई है। अगर इसकी जगह हम मीडियम की जगह क्या यूज़ कर लें, इफ़ ई आर या ई इज इक्वल टू, इफ़ ई आर और के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या ई आर का मीडियम अगर रख लेते हैं, देन सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो है सी की वैल्यू जो हो जाएगी, इसको हम वैक्यूम के लिए सी नोट कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, मीडियम के लिए सी एम लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए, और यहाँ इसकी परमिटिविटी ई करेंगे और उसके लिए फिर डी करेंगे, और ई की जगह जो है हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि ई की टर्म में जब ई जो होता है
जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई बाई ई नोट होता है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू हो जाती है ई नोट इंटू ई आर। तो ये वैल्यू जो है ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो हमारे पास कैपेसिटी जो होती है वो सी एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाती है, ए ई आर ई नोट बाई डी, यानी कि जो कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ई आर टाइम्स जो है ये हो जाती है। ठीक है, ये थी वैक्यूम की कैपेसिटी इतनी, ये वैक्यूम कैपेसिटी है। तो सी एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है ई आर इंटू सी नोट, यानी कि सी एम अपॉन सी नोट इज इक्वल टू ई आर या के, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एम बाई सी नोट इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब डालते हैं या यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, जो उसका एरिया उतना ही फिल करे या आधा करे, वो आगे स्पेशल केस में डिस्कस होगा। लेकिन मेन बात ये है कि जब कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम जो है बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहीं से सी एम इज इक्वल टू के सी नोट, यानी कि वो के टाइम बढ़ जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एक से बड़ा ही होता है कि, तो इसलिए अगर दोनों प्लेट्स के बीच में जो है ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कैपेसिटी का जो मेन फार्मूला है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वैक्यूम के लिए, इसमें एचआई मीडियम के लिए सी एम इज इक्वल टू आए है हमारे पास ए एप्सिलॉन बाई डी। अब जो ये जो कैपेसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ प्लेट्स। मेटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि मेटेरियल तो कंडक्टर होते हैं, ये जो प्लेट्स का मेटेरियल होता है वो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। हाँ, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैपेसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन, यानी कि दो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दोनों प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरी डिपेंडेंस है इसकी यहाँ पर ई के ऊपर, या यहाँ से देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। मतलब अगर दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम की जगह कोई और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा डिपेंड करेगा मीडियम पे, एरिया पे और डिस्टेंस के ऊपर। और तीसरी कैपेसिटी डिपेंड करती है कैपेसिटर की मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और वो अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम हो जाती है। यहाँ से पहला जो चैप्टर था हमारा, पहले चैप्टर से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी हमारे पास एफ नोट बाई एफ एम, यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम टू द सेम चार्जेज एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम। दूसरे चैप्टर से इलेक्ट्रिकल इंटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आई थी ई नोट बाई ई एम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम चार्ज, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज in vacuum to the electric field of by same charge at same distance in a medium। और तीसरे चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक्सप्रेशन आई थी V नोट बाई वी एम, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए गिवन चार्ज इन वैक्यूम टू द मीडियम। और चौथे चैप्टर जो है कैपेसिटी की टर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है या एक्सप्रेशन आई है वो आई है हमारे पास सी एम बाई सी नोट, इसके अंदर रिवर्स हो जाता है। ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी के बारे में हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी एनर्जी स्टोर है ये देखना हमने। तो ये इसका जो कंसेप्ट है वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू चार्ज द कैपेसिटर कन्वर्टेड इन इट्स एनर्जी। मतलब कहने का ये है कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके, तो चार्जिंग के लिए जो वर्क किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा
वो वर्क डन जो होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, उसकी एनर्जी के रूप में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो कैपेसिटर की एनर्जी होती है, और वो एक्सटर्नल सोर्स वर्क करता है उसको चार्जिंग करने के लिए। तो हमने मान लिया कि जैसे कि कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ले लिया जिसकी कैपेसिटी C है। लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C या C नोट, C एज C इज इक्वल टू, C की वैल्यू ले लेंगे हम A एप्सिलॉन नॉट बाई टी। अब ये क्लियर करता है ये टर्म पहली कंडीशन कि इसकी प्लेट्स का एरिया A है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो दूरी, वो है D। प्लेट्स का एरिया A और वैक्यूम इस प्लेट्स के बीच में, ठीक है। V इज इक्वल टू सोर्स, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V is equal to potential difference between the plates of capacitor, plates of capacitor at any instant, किसी भी टाइम के ऊपर जो सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स, उसने V पोटेंशियल से इसको हमने चार्ज किया। क्या वो इज इक्वल टू चार्ज, क्या वो इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट। ये जो है ये कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है एट एनी इंस्टेंट। इफ dw, हमने मान लिया कि किसी इंस्टेंट के ऊपर प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो क्या स्टोर हो गया, संभाल के हो गया, और धीरे धीरे जो है चार्ज उसके अंदर स्टोर होने लग रहा है, और हम उसको टोटल चार्ज जो स्टोर करवाएंगे वो क्या करवाएंगे। तो क्या चार्ज स्टोर करने, यानी कि 0 to क्या चार्ज स्टोर करने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क जो है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एट एन इंस्टेंट हमने, यानी किसी भी टाइम के ऊपर मान लिया क्या वो चार्ज स्टोर हो चुका है। तो एट एन इंस्टेंट क्या वो चार्ज हो गया, इफ़ dw इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ ए वर्क डन टू स्टोर चार्ज T क्यू, then अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग dw इज इक्वल टू होता है V डी क्यू। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी 2, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर हमने V पोटेंशियल है, dw वर्क किया है, d क्यू चार्ज स्टोर करने में, तो V इज इक्वल टू dw अपॉन डी क्यू, इसलिए dw इज इक्वल टू हो जाएगा V डी क्यू। तो ये हो गया वर्क डन, ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। अब हमने जो है कैपेसिटी यूज़ करनी है इस कैपेसिटर की, और आल्सो C इज इक्वल टू क्या बाई V, यानी कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, क्या चार्ज है एट एन इंस्टेंट उसकी प्लेट के बीच में, प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C इज इक्वल टू क्या बाई V। देयरफॉर हमारे पास जो वर्क डन की एक्सप्रेशन हो जाएगी, देयरफॉर dw इज इक्वल टू, देयरफॉर dw इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, V की वैल्यू यूज़ करेंगे हम, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V हो जाएगा क्या बाई सी इंटू डी क्यू। यहाँ से C इज इक्वल टू क्या बाई V है, और हमने निकालना है V, तो V को उधर ले जाएंगे,
सी नीचे आ जाएगा, तो वी की एक्सप्रेशन हो जाएगी क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4 नंबर इक्वेशन, क्योंकि उस फार्मूले से P इज इक्वल टू क्यू बाई सी है। तो हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि W इज गिवन एज W टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज 0 टू क्यू, कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू 0 टू क्यू, और ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की इंटीग्रेशन हो जाएगी। डी डब्ल्यू की एक्सप्रेशन यूज़ करनी है हमने, यानी कि जो समान वर्ग डन था उसकी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे 0 टू क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बाई सी डी क्यू, ये एक्सप्रेशन होगी। अब जो है सी को हम जो है बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है। क्या वेरी हो रहा है? चार्ज वेरी हो रहा है। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, फिर धीरे धीरे चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, तो चार्ज वेरी हो रहा है, इसलिए चार्ज 0 टू क्यू रेंज है, और ये क्यू डी क्यू हो जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वर्क डन का वो आएगा हमारे पास 1 बाई सी, और x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि x वेरिएबल हो और x के रेस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये होता है x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको यूज़ करके जो है, इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम वर्क डन निकालेंगे। क्या वो वेरिएबल है ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 1 है, तो 1 है तो हो जाएगा क्यू की पावर 2 बाई 2, और 0 टू क्यू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 को हम एग्जिट करेंगे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2c इंटू क्यू स्क्वायर 0 टू क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2c, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0, और वर्क डन की एक्सप्रेशन होगी हमारे पास क्यू स्क्वायर बाई 2c। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, सो द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एज द वर्क डन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को अगर हम U से एक्सप्लेन करते हैं तो U इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये जो वर्क किया था हमने, यही कैपेसिटर की एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो इसलिए कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। कैपेसिटर की एनर्जी की जो एक्सप्रेशन आई है वो हमारे पास आई है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब ये तो तब है जब चार्ज कैपेसिटर की कैपेसिटी c हो और उसकी प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के ऊपर चार्ज हो क्यू। अगर पोटेंशियल और उसकी टर्म में निकालनी हो, यानी कि हमारे पास चार्ज ना दे के कैपेसिटी और पोटेंशियल ही दे रखा हो, तो इस एक्सप्रेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एज c इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो इसका मतलब चार्ज नहीं दे रखा है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाता है सी वी। क्यू इज इक्वल टू सी वी को इस एक्सप्रेशन में जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एनर्जी हो जाती है u इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्यू की जगह हम सी वी यूज़ करेंगे, तो सी वी का स्क्वायर अपॉन सी। इसका मतलब ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, एक सी कट जाएगा, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वी स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन ये होती है कैपेसिटी। और इसी तरह कैपेसिटी नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसी तरह अगर सी नहीं दे रखा है तो यहाँ से सी की जगह क्यू बाई वी यूज़ करेंगे, एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देयरफॉर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। और इसी एक्सप्रेशन के अंदर, मेन एक्सप्रेशन के अंदर सी की जगह क्यू बाई यूज़ करते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन सी की जगह क्यू बाई वी यूज़ करेंगे, तो क्यू अपॉन वी, वी जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा,
तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू वी बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएगी U इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। ये है एनर्जी। 3 एक्सप्रेशन आई है हमारे पास एनर्जी की। U इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्र, 1/2 क्यू वी और 1/2 क्यू स्क्र बाई 1/2 सी वी स्क्र, 1/2 क्यू वी और 1/2 क्यू स्क्र बाई सी। ये तीनों एक्सप्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये तीनों एक्सप्रेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करनी है एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर के लिए। अब जो है एनर्जी डेंसिटी, अगर हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें कैपेसिटर की, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है वेव के अंदर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव, वो एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी में। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला एनर्जी अपॉन वॉल्यूम यूज़ करेंगे। अब एनर्जी क्या है कैपेसिटर की? 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर, वी पोटेंशियल है, सी इसमें कैपेसिटी है। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करो तो कैपेसिटर का जो एरिया है वो प्लेट्स का वो ए है, और जो इसके बीच में सेपरेशन है वो डी है। तो इसका मतलब ए डी, ये वॉल्यूम हो जाएगा, कैपेसिटर का वॉल्यूम हो जाएगा वी, और एनर्जी थी ये हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू यूज़ करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू यूज़ करनी है। तो एनर्जी डेंसिटी मांगो, हम मान लो ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, और सी की जगह हम यूज़ करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हाँ कर दो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वी स्क्वायर ए डी। तो हमारे पास जो है अब यूज़ करना है हमने वी को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, इसको हम ई की बजाय यू डैश ले लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी के लिए यू डैश करते हैं। तो इसमें 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटी की एक्सप्रेशन यूज़ करी है, वी स्क्वायर अभी एज इट इज़ है, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अभी तो यू डैश की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो मान लो अगर ई हो, तो ई को डी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वी इज इक्वल टू ई डी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह क्या यूज करेंगे? वी इज इक्वल टू ई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी इज द सेपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डैश की अब वैल्यू क्या हो जाएगी? यू डैश इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ई डी सारे का स्क्वायर। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास डैश इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू होती है एनर्जी डेंसिटी की, वो आ जाती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर या एनर्जी डेंसिटी ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो वेव चलती है ईएम वेव, ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी भी यही ली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वैक्यूम के अंदर वो ये होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और कैपेसिटर की भी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये कैपेसिटर के एनर्जी, कैपेसिटर की कैपेसिटी का जो है टॉपिक हमने क्लियर करवा दिया है। इसको सभी बच्चे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ ए कैपेसिटर।